संदीप जी आप 3 मिनट में बोल देंगे तो अभी हमारे साथी ने किसानों की समस्याओं को लेकर के विस्तार से चर्चा किया। मैं समझता हूं कि ये इतना आवश्यक विषय है माननीय अध्यक्ष जी कि सदन की बाकी कार्रवाई को रोक करके इस पर चर्चा कराने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहते हैं, वहीं पर किसान जिस प्रदेश का किसान खेती करने से डरने लगे, मैं समझता हूं उस प्रदेश से उससे ज़्यादा बदहाली कोई स्थिति नहीं हो सकती। किसान कभी बारिश का सामना करता है, किसान कभी सूखे का सामना करता है, लेकिन सरकार द्वारा कभी किसान को उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। जो मिलता भी है आधा अधूरा आंशिक मुआवजा उनको दिया जाता है। जब उनसे कहा जाता है तो वह एक जवाब मिलता है कि हमें केवल 30% मुआवजा देने का प्राविधान सरकार द्वारा किया गया है, जो बहुत दुखद और निंदनीय है। जैसे अभी सरकार ने जो धान खरीद का लक्ष्य रखा, मैं समझता हूं कि पैदावार का 5 से 7% ही खरीद का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, जबकि सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 65 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित करना पड़ता है। अगर सरकार उसके सापेक्ष भी खरीदना चाहे तो मैं समझता हूं खरीद बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की नियत चूंकि किसानों को लाभ पहुंचाने की नहीं है, सरकार तो केवल आढ़तियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसलिए सरकार समय समय पर कभी क्वालिटी का बहाना, कभी लक्ष्य का बहाना निर्धारित करके किसानों को केंद्रों से खाली वापस जाना पड़ता है। किसानों को 28 फरवरी तक पूर्वांचल के जो किसान हैं, जिस जनपद से मैं आता हूं प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अध्यक्ष जी इसका सर्वे करा लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस इलाके से प्रयागराज के जमुना पार के इलाके से मैं चलकर आता हूं, मेरी विधानसभा मेजा है, वहां पर धान का एक कटोरा है। कुराओं को, मेजा को धान का कटोरा माना जाता है। वहां पर धान को बेचने के लिए किसान लाइन लगा खड़ा है, लेकिन विगत 10 दिनों से क्रय केंद्र बंद हैं। 10 दिनों से क्रय केंद्र बंद कर दिए गए। किसान कहता मेरी धान ले लिया जाए तो कहते हैं लक्ष्य पूरा हो गया है। आज एक बड़ी दुर्दशा और है माननीय अध्यक्ष जी, बटाईदार के नाम पर, चूंकि जो छोटे छोटे किसान हैं बड़े बड़े काश्तकारों के खेती के बटाई पर लेकर करने का काम करते हैं, लेकिन जब वो धान बेचने जाते हैं तो उन बटाईदारों को धान बेचने से रोका जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है, बहुत समस्याएं हैं किसानों की, खाद की समस्या, तमाम समस्याएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है धान खरीद का, और खास तौर से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग भी है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को ज्यादा आशा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 28 तारीख तक उत्तर प्रदेश के खास तौर से पूर्वांचल इलाके के सभी क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मेरी विधानसभा के अंदर जो क्रय केंद्र हैं, चूंकि मैं दावे से कहता हूं कि 28 तारीख तक खोले जाएंगे, तब भी किसान पूरी धान नहीं बेच पाएगा। उसकी अवधि बढ़ाते हुए किसानों की धान बेचने की व्यवस्था कराई जाए। माननीय अध्यक्ष जी आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।